हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ जिसमें हम लोग 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस पिछले 5 साल के बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। और आज हम लोग हमारे फर्स्ट चैप्टर से चालू करेंगे विच इज़ मैथमेटिकल लॉजिक। तो पूरे पिछले 5 साल के जितने बोर्ड पेपर हुए दैट इज़ फ्रॉम 2022 टू 2024 जितने भी पेपर्स हुए जितने क्वेश्चंस उसमें लॉजिक के पूछे गए थे वो सब हम लोग आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, वो भी इन अ टॉपिक वाइज मैनर। ऐसा नहीं हम ईयर वाइज नहीं जाएंगे कि पहले 2020 सॉल्व किया फिर 2021 हो, तो तुम खुद भी कर सकते हो। मैं टॉपिक वाइज बताऊंगा। टॉपिक वाइज बताने में पता है बेनिफिट क्या है कि तुम्हें समझ में आएगा यार इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस उस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, और तुम्हें समझ में आएगा यार ये कुछ टॉपिक से इनसे तो पूछे ही नहीं जा रहे हैं। तो तुम डिसाइड कर पाओगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस चीज़ पे कितना फोकस करना है, किस टॉपिक से कैसे प्रिपेयर करना है, वो सब कुछ तुम लोग इस वीडियो में समझ जाओगे। ठीक है, हम थोड़ा सा एनालाइज भी करते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है, बातें भी करेंगे बीच बीच में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्टेटमेंट्स। ये जो क्वेश्चंस हैं आज थोड़े से तुम्हें ब्लरी दिख रहे होंगे क्योंकि इंपोर्ट में कुछ इशू हो गया। नेक्स्ट वीडियो से ऐसा नहीं होगा, लेकिन अभी के लिए तुम्हें काम चलाना पड़ेगा। तो सबसे पहला टॉपिक है स्टेटमेंट्स। और स्टेटमेंट से हमारे बोर्ड में पिछले 5 साल में सिर्फ 2 क्वेश्चंस पूछे गए, एक जुलाई 2024 में, एक मार्च 2024 में। पहले देखते हैं जुलाई 2024 में क्या पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, कि ये जो गिवन यहाँ पे सेंटेंसेस है इनमें से स्टेटमेंट कौन सा है बताओ। और ये एक एमसीक्यू है। कितने मार्क्स का आया था ये? 1 मार्क्स के लिए। तो 1 मार्क्स का एमसीक्यू हमें बताना इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जरा। तो सबसे पहला लिखा ही इज अ गुड एक्टर, कि वो एक अच्छा एक्टर है। कौन अच्छा एक्टर है? ही एक अच्छा एक्टर है। अब हमें पता है कि ये एक ओपन सेंटेंस है। ओपन सेंटेंस क्या होता है? जिसमें हमें पता नहीं होता है कि वो सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पे देख लो ना, मैंने बोला ही इज अ गुड एक्टर, कि वो एक अच्छा एक्टर है। वो कौन? वो मैं। अब ही की जगह पे मैं भी तो हो सकता हूँ, कमलेश इज ए गुड एक्टर, तभी गलत हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी जगह ही की जगह सलमान खान लिख दूँ कि सलमान खान इज ए गुड एक्टर, तब ये करेक्ट भी हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है ना कि ही कौन है, और हमें बताया गया क्या ही कौन है? नहीं बताया। तो हम नहीं बता सकते कि सेंटेंस ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसीलिए ये ओपन सेंटेंस है और ये स्टेटमेंट नहीं होता। ओपन सेंटेंस कभी भी स्टेटमेंट नहीं होता। डिड यू ईट लंच येट, और आगे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लग गया मतलब इंटरोगेटिव, ये तो स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पे नीचे लिखा है ब्रिंग द मोटर कार हियर, मतलब वो जो मोटर कार है उसको यहाँ पर लेकर आओ। ये एक ऑर्डर है, मैं बोल रहा हूँ मोटर कार यहाँ पे लेके आ, तो ऑर्डर इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, ये भी स्टेटमेंट नहीं होता। बचा कौन सा? हमारा सी। हमने 3 देख लिए भाई, 3 स्टेटमेंट नहीं है, मतलब इतना तो कंफर्म है कि स्टेटमेंट यही है। फिर भी एक बार देख लेते क्या लिखा है कि एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, मैंने बताया था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमेशा स्टेटमेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट तो है। तो हम लोग आंसर में क्या लिख देंगे? सी। और पूरा आंसर लिखना वहाँ पे एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक एमसीक्यू था जहाँ पे सिर्फ हमें बताना था इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है, वो हमने बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है जो मार्च 2024 में पूछा गया था। यहाँ पे क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट, बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, सारे स्टेटमेंट होंगे, एक होगा जो नहीं होगा। देखते हैं। पहला लिखा है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग जो है वो हमारे हेल्थ के लिए इंजूरियस है, मतलब हानिकारक है। इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, और सही बता रहा है, मतलब मुझे पता है कि जो सेंटेंस लिखा है ये ट्रू है, मतलब ये स्टेटमेंट है, क्योंकि इंफॉर्मेशन दे रहा है और ट्रूथ वैल्यू भी पता चल जा रही है, मतलब ये स्टेटमेंट है। अगला देखो 2 + 2 = 4, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये तो स्टेटमेंट होता ही है। अगला देखो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये तो स्टेटमेंट होता ही है। लास्ट लिखा है कम हियर, यहाँ पर आओ, मतलब मैं बुला रहा हूँ, यहाँ पर आओ, ऑर्डर दे रहा हूँ, ये है एक इंपेरेटिव सेंटेंस जो कि स्टेटमेंट नहीं है। ये भी एक एमसीक्यू है जो कि ये ए बी सी डी हमारे ऑप्शंस हैं, और ये भी एक एमसीक्यू है। तो हमें पता है इसमें आंसर क्या लिखना है? डी। तो हम आंसर में लिख देंगे डी, कम हियर। दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है जहाँ पे किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक है, तो हमें एक चीज़ देखने को मिली, क्या पैटर्न मिला कि सिर्फ 2024 ही है
पिछले 5 साल में जहाँ पर स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब अब बोर्ड को लगता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने चाहिए, तो शायद इस साल भी वो इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सिंबॉलिक या फिर वर्बल फॉर्म। सिंबॉलिक और वर्बल फॉर्म क्या होता है? अगर मैं किसी भी सेंटेंस को वर्डिंग्स में लिखूं, आई एम अ टीचर एंड यू आर अ स्टूडेंट, ये एक वर्डिंग में हो गया ना, तो वर्डिंग्स में लिखने को वर्बल फॉर्म बोलते हैं। अगर मैं इसको पी क्यू और बीच में सिंबल्स का यूज करके लिखूं तो सिंबॉलिक फॉर्म बोला जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था मार्च 2020 में, और क्या सवाल था कि लेट पी तन्मय इज अ स्टूडेंट और क्यू ले लिया तन्मय लाइक्स टू वॉच क्रिकेट मैच, और हमें बोला कि भाई साहब राइट द वर्बल स्टेटमेंट टू डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें सिंबॉलिक फॉर्म दिया है, हमें वर्बल में लिखना है, मतलब स्टेटमेंट बनाकर खुद से लिखना है। ठीक है, ये आया था क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। कब पूछा गया था? मार्च 2020 के अंदर। तो बनाते हैं, सबसे पहले ए लिखते हैं। ए में क्या लिखा है? पी और बीच में बाय कंडीशनल की। पी की जगह पे क्या आ जाएगा जो मुझे लिख कर दिया? तन्मय इज अ स्टूडेंट, तो मैं लिख देता हूँ तन्मय इज अ स्टूडेंट। फिर बाय कंडीशनल मतलब क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ, तो यहाँ पे लिख दूंगा इफ एंड ओनली इफ। और फिर यहाँ पे क्यू में क्या आ जाएगा? जो पूरा लिख कर दिया। लेकिन याद रखना, जब तुम स्टेटमेंट लिखते हो ना, तो एक नाम को 2 बार नहीं लिखा जाता है। हम एक बार नाम लेते हैं, फिर अगली बार से उसका प्रोनाउन यूज करते हैं। तो हम तन्मय को क्या लिखेंगे? ही, क्योंकि वो लड़का है, तो ही लाइक्स टू वॉच क्रिकेट मैच। ही लाइक्स टू वॉच क्रिकेट मैच। सिंपल। अगर मैंने इतना लिख दिया मेरे को 1 मार्क्स मिल जाएगा। फिर मैं बी लिखता हूँ। क्या लिखा हुआ है? पी एंड निगेशन की, तो पी की जगह पे क्या आ जाएगा? तन्मय इज अ स्टूडेंट, तो लिख दिया हमने तन्मय इज अ स्टूडेंट। ठीक है, फिर हमें बोला बीच में एंड वाला सिंबल, कंजंक्शन दिया, तो क्या लिखा जाएगा? एंड। फिर निगेशन क्यू, क्यू का निगेशन करके लिखना है। क्यू क्या है? तन्मय लाइक्स टू वॉच क्रिकेट मैच। निगेशन किया मतलब अपोजिट कर देते हैं, तो अपोजिट मतलब क्या? यहाँ पे नॉट नहीं लगा, हम नॉट लगा देंगे। तो तन्मय डज नॉट लाइक टू वॉच क्रिकेट मैच, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ही डज नॉट लाइक टू वॉच क्रिकेट मैच। ठीक है, यार ना हम लोग सेकंड वाले स्टेटमेंट में ही इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पूरा साथ में जब लिखा तो तन्मय 2 बार लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर तुमने लिख भी दिया तन्मय तो इट इज़ नॉट रॉन्ग, बट इट इज़ नॉट सजेस्टिव, कि मतलब ऐसा सजेस्ट नहीं किया, रिकमेंडेड नहीं है कि वैसा करो। ठीक है, ये हो गया, हमें 2 मार्क्स मिल गए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो जुलाई 2022 में एक और क्वेश्चन पूछा गया। इससे क्या लिखा है कि पी हमें दे दिया ही इज़ इंटेलिजेंट। क्यों दे दिया? ये छोटा दिख रहा है तुम लोगों को, तो बड़ा कर देता हूँ उसको मैं। ठीक है, हाँ, पी हमें दे दिया ही इज़ इंटेलिजेंट, क्यों दे दिया? ही इज स्ट्रॉन्ग। अब बोला ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं, देन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट इट इज़ फॉल्स। फिर इस स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा वो बताओ। तो क्या स्टेटमेंट दिया है सर जी? लिखा है इट इज़ फॉल्स डैट। इट इज़ फॉल्स डैट का मतलब होता है निगेशन, तो इट इज़ फॉल्स डैट के लिए क्या आ जाएगा? निगेशन। फिर हमें बोल रहा है कि ही इज़ इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग। ही इज़ इंटेलिजेंट, ये तो हमने क्या मान लिया था? पी, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? पी। फिर हमें बोलता है और का सिंबल क्या है? ये डिस्जंक्शन वाला। और स्ट्रॉन्ग, तो ही इज स्ट्रॉन्ग को क्या माना था? क्यू, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? क्यू। तो इट इज फॉल्स डैट ही इज क्या? इंटेलिजेंट और ही इज स्ट्रॉन्ग। समझ में आया? ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है जो हमें दिख रहा है कहाँ पर? ए बी सी, सी के अंदर दिख रहा है, तो दिस सी इज आवर आंसर। इजी है, आसान है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ठीक है, इसके तुम लोगों को मिल जाएंगे 1 मार्क्स क्योंकि ये MCQ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर एनालाइज करें तो 2022 में एक सवाल पूछा, 2020 में एक सवाल पूछा, मतलब फिर भी काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है ट्रुथ टेबल का क्वेश्चन है। इसके इतने सारे क्वेश्चन है ना, अब आधा टाइम अपना इसी में जाने वाला है। ठीक है, अगर तुम लोगों को ये ऑलरेडी समझ में आता है तो भगा के देखो, या फिर 2x पे करके 1.5x पे करके देखो। ठीक है, टेबल को चलो यहाँ पे देखो। तो क्या दिया हुआ है? यूजिंग द ट्रुथ टेबल वेरीफाई कि ये इक्वल होगा इसके। हमें ट्रुथ टेबल बनाना, इन दोनों को इक्वल वेरीफाई करना है। ऐसे क्वेश्चन तुमने सॉल्व किए होंगे। सबसे पहले सिर्फ पी और क्यू के लिए बनाना है टेबल, तो पी बनाया, क्यू बनाया। पी के लिए क्या हो गया? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। क्यू के लिए इट इज ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। फिर देखता हूँ निगेशन पी की भी जरूरत है, निगेशन क्यू की भी जरूरत है, तो निगेशन पी और निगेशन क्यू। तो निगेशन पी का इसका उल्टा हो जाएगा, तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, निगेशन क्यू यानी इसका उल्टा
तो फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। फिर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये पूरा एक ब्रैकेट के अंदर है, तो एक ब्रैकेट के अंदर मैं बना देता हूँ निगेशन P कंडीशनल निगेशन Q। अभी बाहर वाला निगेशन मत देखो, सिर्फ इस ब्रैकेट की बात करते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये निगेशन P का यूज़ होगा यानी इसका यूज़ होगा, निगेशन Q का यूज़ होगा यानी कि इसका यूज़ होगा, और बीच में क्या है कंडीशनल। कंडीशनल का क्या गेम होता है, अगर पहला वाला ट्रू है और दूसरा वाला फॉल्स है तो आंसर क्या आ जाता है फॉल्स। बाकी कोई भी केस में आंसर ट्रू ही आता है। तो चेक करते हैं, पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स, ट्रू ही आएगा आंसर। पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, ट्रू ही आएगा आंसर। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, सिर्फ इस केस में आंसर क्या आ जाता है फॉल्स। ठीक है, पहला ट्रू दूसरा भी ट्रू, तो आंसर ट्रू ही आएगा। ठीक है, सिंपल है, आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बन तो गया ब्रैकेट, लेकिन ब्रैकेट के बाद निगेशन भी तो था, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक और कॉलम बनाएंगे हम लोग, एक नया कॉलम बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे यही वाला ब्रैकेट यानी निगेशन P कंडीशनल निगेशन Q, लेकिन इसके बाहर भी एक निगेशन लग जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, इसका निगेशन इस ब्रैकेट का निगेशन है, तो ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू और ट्रू का फॉल्स। इजी था एकदम, मतलब पहला वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकेंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, उसमें कुछ नहीं, सिर्फ एक ही छोटा सा स्टेटमेंट है, तो उसका एक कॉलम बना देंगे निगेशन P एंड Q। तो निगेशन P एंड Q का स्टेटमेंट हमने बना दिया, और उसके बाद देखते हैं निगेशन P किधर है, ये रहा, Q किधर है, ये रहा। और बीच में क्या लगा एंड के केस में अगर दोनों ट्रू होते हैं तो आंसर ट्रू आता है, अदरवाइज सारे केसेस में फॉल्स आता है। तो ट्रू फॉल्स क्या आ जाएगा, फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ऑब्वियसली फॉल्स। फिर उसके बाद ट्रू 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 आता है, और ये तो फॉल्स ही हो जाएगा, तो ट्रू 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 आता है और ये हो जाएगा फॉल्स। इजी था बस। अब देखो सारे स्टेटमेंट पैटर्न जितने भी थे हम बना चुके हैं। इसके बाद देखो इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चन में क्या किया जाता है, सबको एक एक कॉलम नंबर दिया जाता है। तो ये फर्स्ट कॉलम, इसको हटा देते हैं, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम, ये फिफ्थ कॉलम, ये सिक्स्थ कॉलम और ये सेवेंथ कॉलम। अब तुम लोग लिखोगे कि फ्रॉम कॉलम्स डैश एंड डैश। यहाँ पे किन किन कॉलम्स का नाम आएगा, पहला वो जिसमें तुम्हारे पहले स्टेटमेंट पैटर्न का आंसर आया था, दूसरा वो जिसमें तुम्हारे सेकंड स्टेटमेंट पैटर्न का आंसर आया था। मतलब कि इसका कहाँ पर आया, कॉलम नंबर 6 के अंदर, इसका कहाँ आया, कॉलम नंबर 7 के अंदर। तो फ्रॉम कॉलम 6 एंड 7 इट इज प्रूव डैट, हमने प्रूव कर दिया है, क्या प्रूव किया पता है, चेक करो, 6th और 7th को चेक करो, देखो फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, दोनों सेम है ना। मतलब हमने ये प्रूव किया है कि ये दोनों इक्वल है, इसलिए पूरा यहाँ पर लिख दो कि हमने प्रूव कर दिया कि भाई निगेशन, अब ब्रैकेट के अंदर निगेशन P एंड निगेशन P कंडीशनल निगेशन Q जो है वो इक्विवेलेंट है P एंड निगेशन Q के। समझा, सॉरी निगेशन P एंड Q के। इजी, एकदम आसान था, बस ऐसे ही करना। और ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, इट इज़, यहाँ पे लिखा नहीं है बट आई कैन गेस, वो देखो वहाँ पे लिखा हुआ है 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। बाप रे बाप, 4 मार्क्स इतने के लिए, देख लो इतना सा करके तुम्हें 4 मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आते हैं, चलो अगला देखो, वहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे कोने में 4 मार्क्स का। चलो अगला है, ये रहा, मार्च 2022 में पूछा गया था। यहाँ पे क्या दिया कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिंजेंसी। तुम्हें पता है टॉटोलॉजी कब होता है, जब सारे आंसर ट्रू आ जाते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन कब होता है, जब सारे फॉल्स आ जाते हैं, और कॉन्टिंजेंसी में ट्रू फॉल्स मिक्स आते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ इतना ही करना है। इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे और जो भी स्टेटमेंट पैटर्न है हम लोग लिख देंगे। तो सबसे पहले P Q R तीनों की ज़रूरत है, तो हम लोग लिखेंगे P, फिर हमें चाहिए Q, फिर हमें चाहिए R, और इसमें क्या है, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, 4 लेते हैं। तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इजी है। आगे देखते हैं निगेशंस किसका किसका चाहिए। देखो निगेशन P की ज़रूरत है, तो लिख दिया निगेशन P, ठीक है, उसको भी यूज़ कर लेंगे, निगेशन P लिख दिया। तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये थोड़ा आराम से देखो, दिख जाएगा। निगेशन Q की ज़रूरत है, देखो ये रहा, निगेशन Q की भी ज़रूरत है, तो एक कॉलम निगेशन Q के लिए बना लिया। निगेशन R चाहिए क्या, नहीं, निगेशन R कहीं पर नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो चलो निगेशन P मतलब P का उल्टा, इसका उल्टा, तो ये 4 ट्रू 4 फॉल्स था, तो ये आ जाएगा 4 फॉल्स 4 ट्रू
इजी। क्यू का उल्टा तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, इसका उल्टा करके लिख दिया वहाँ पे, सिंपल था। फिर ब्रैकेट्स बनाते हैं। सबसे पहला ब्रैकेट है ये निगेशन पी एंड क्यू का, तो एक ब्रैकेट बनेगा निगेशन पी एंड क्यू का। चलो इसको सॉल्व करते हैं। किधर है निगेशन पी भाई, ये रहा निगेशन पी। क्यू कहाँ पर है, ये रहा क्यू। अब बीच में क्या लगा हुआ है, एंड, तो एंड वाले केस में याद रखना दोनों ट्रू होते हैं तो ट्रू आता है, बाकी ऑल अदर केसेस फॉल्स होते हैं। तो ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ऑब्वियसली फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ऑब्वियसली फॉल्स, ट्रू 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 होता है, ट्रू 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 होता है, फिर ट्रू फॉल्स फॉल्स और ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो फॉल्स और फॉल्स। इजी था, आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। एक और ब्रैकेट बनेगा जो कि कैसा बनेगा, ऐसे Q एंड R का। तो एक नया ब्रैकेट बनाते हैं हम लोग यहाँ पे Q एंड R का। अब इसमें Q और R पे एंड लगाना, तो Q ये रहा, R ये रहा। एंड वाले केस याद रखना कि दोनों ट्रू होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये ट्रू आ जाएगा, फिर फॉल्स 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 फिर ट्रू, तो ट्रू फॉल्स 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 फिर ट्रू, ठीक है, यहाँ तक हो गया अपना। फिर फॉल्स फॉल्स फॉल्स, तो फिर आ गया फॉल्स फॉल्स फॉल्स। इजी है, आसान है एकदम। आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया जाएगा मालूम है, अब ये ब्रैकेट बन गया, ब्रैकेट बन गया, और कोई ब्रैकेट तो है ही नहीं यहाँ पे। तो अब बड़े बड़े 2-3 ब्रैकेट्स को जो एक साथ जोड़ा है, बड़ा बड़ा ब्रैकेट वो बनाएंगे। तो बड़ा ब्रैकेट कौन सा है, देखो ये बड़ा ब्रैकेट है जिसमें दोनों ब्रैकेट को जोड़ दिया, तो ये पूरा बनाएंगे अब हम लोग। तो हम लिखेंगे एक बड़े से ब्रैकेट में, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये निगेशन P एंड Q, फिर बीच में एंड है, और फिर क्या है Q एंड R, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। तो अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वो दो ब्रैकेट्स हैं, एक ये और एक है, और बीच में एंड है, मतलब ये वाला है और ये वाला, और इन दोनों पे एंड करना है। देखो ना, इन दोनों पे कंजंक्शन करना है हमें, और उससे क्या होगा, ट्रू 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 रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, क्योंकि एंड का ही केस है। तो देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ट्रू, फिर ये फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये ट्रू, और फिर बाकी सारे फॉल्स। हिंदी है, आसान है। एक लास्ट बचा, अब ये पूरा ये भी बन चुका है, अब इस पूरे को इसके साथ एंड कर देता हूँ, बस इतना बाकी है काम। मतलब फाइनल जो बनेगा वो यही बनेगा। क्या होगा कि ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट, तो विच इज ब्रैकेट में निगेशन P एंड Q, फिर बीच में एंड, फिर Q एंड R, और फिर इस पूरे के साथ क्या किया हुआ है, एंड किया हुआ है निगेशन Q को। तो अब देखते हैं निगेशन Q कहाँ पर है। ओह नो शिट, देखो तो हमें दिख रहा है कि पहले वो पूरा बड़ा वाला ब्रैकेट कहाँ पे, ये रहा, और निगेशन Q कहाँ पर है, ये रहा। इसका और उसका दोनों के बीच में क्या है, एंड हो रहा है, मतलब कि ट्रू ट्रू आए तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो चलो देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स, ये भी 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 फॉल्स। देखते जाइए, देखो ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स। एक भी ऐसा नहीं है जहाँ पे दोनों ट्रू है, तो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, फॉल्स आ जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फॉल्स 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 और फॉल्स। एंड फाइनली हमें पता चल गया कि लास्ट में सारे फॉल्स आ रहे, तो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि द स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, बस, और मिल गया हम लोगों को मार्क्स। कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा मालूम है ये, मेरे ख्याल से इट वुड बी ऑफ 3 या 4 मार्क्स का। भी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और ये पूछा कब गया था, वो लिखा हुआ था यहाँ पे, जो हमने उड़ा दिया, मार्च 2022 में पूछा गया था ये। ठीक है, 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन। आगे देखते हैं, हर साल पूछा जाता है। देखो एक पैटर्न देखते जाना, ये 2020 में पूछा गया, 2021 में तो पेपर हुआ ही नहीं, फिर 2022 में जब पेपर हुआ तो ये दोबारा पूछा गया, और फिर आगे बढ़ते हैं, 2022 के जुलाई में फिर से पूछा गया है। देख लो क्या लिखा हुआ है कि पता करो, वही टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्टिंजेंसी, इसके लिए पता करना है। ये तो बहुत चिंदी सा है, PQ वाला है, PQR भी है, ठीक है। तो PQR छोटा सा, ये 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो P क्या आ जाएगा, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स
थोड़ा सा ऊपर घसका लेते हैं हम लोग, फॉल्स, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। ये PQR बन गया हमारा। फिर आगे देखो क्या दे रखा है, आगे हमें एक ब्रैकेट दिया है जिसमें Q और R लिखा हुआ है, तो हम बना देते हैं Q और R का एक ब्रैकेट। तो ये कैसे बनेगा, ये रहा Q, ये रहा R। और वाले केस में क्या होता है, दोनों अगर फॉल्स होंगे तो ही आंसर फॉल्स आता है, अदर ऑल केसेस में आंसर ट्रू आता है। तो करते हैं ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू, ये देखो दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, ये क्या हो जाएगा, ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये दोनों फॉल्स है ना, इसलिए फॉल्स आ जाएगा, इजी। और फिर और कोई ब्रैकेट बचा ही नहीं, अब डायरेक्टली पूरा लिख दूंगा मैं, तो पूरा लिख देंगे एक साथ। तो पूरा क्या है, P है कंडीशनल में, ये ब्रैकेट है Q और R वाला। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना है कि एक P यानी कि ये और एक Q और R यानी कि ये, इन दोनों के बीच में कंडीशनल लगाना है। यानी कि कंडीशनल में क्या होता है, पहला वाला ट्रू और दूसरा वाला फॉल्स होता है तो आंसर फॉल्स आता है, बाकी सारे ट्रू होते हैं। मैंने ना देखो ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आप अकाउंट्स बाय हिमल सर ऐप पे जाओगे तो आपको एक कोर्स मिलेगा जिसमें मैंने मैथ्स के सारे टॉपिक, सारे चैप्टर्स कवर करवाए हैं, पूरा सिलेबस हमने कवर किया है। आप अगर वो कोर्स परचेस करना चाहते हो तो आप अकाउंट्स बाय हिमल सर ऐप पे जाके परचेस कर सकते हो, पूरा पढ़ सकते हो। जो भी ये चीज़ें जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो, ठीक है। तो फिलहाल देखते हैं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहता है तो फॉल्स आता है। तो अब यहाँ पे देखो, ये पहला ट्रू है, ये दूसरा भी ट्रू है, तो आंसर ट्रू आ जाएगा क्योंकि बाकी सारे केसेस में ट्रू ही आता है। तो ट्रू 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 फॉल्स है, देखो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स ऑब्वियसली ट्रू। सिर्फ पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स फॉल्स होता है, जो कि हम लोगों को कहाँ पे मिला, यहाँ पे पहला ट्रू था दूसरा फॉल्स था, जिससे फॉल्स आ गया। अब हमें स्टेटमेंट पैटर्न बताना है, तो स्टेटमेंट पैटर्न क्या आया निकल के बताओ, कॉन्टिंजेंसी। तो तुम यहाँ पे लास्ट में क्या लिखोगे कि देयरफॉर द स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्टिंजेंसी, क्योंकि मिक्स मिला ना। तो द स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्टिंजेंसी। इजी था, आसान था एकदम। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगेन मार्च 2023 में दोबारा पूछा। सोचो ना, मार्च 2022, फिर जुलाई 2022, फिर मार्च 2023 में वापस आ गया ट्रुथ टेबल। हर पेपर ऐसा नहीं कि हर साल पूछ रहा है, साल में जितने पेपर हो रहे हैं सब में पूछ ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर द स्टेटमेंट पैटर्न, इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको भी। अगर तुम ट्रुथ टेबल देख देख के पक गए हो तो आगे बढ़ो, नेक्स्ट टॉपिक्स देख लो। इसको अगर देखना चाहते हो तो भगा के देख सकते हो, जैसे भी तुम चाहो, ठीक है। नहीं तो रोक के खुद भी सॉल्व कर सकते हो। तो पहला क्या दिया है, P, सिर्फ PQ के ऊपर बेस्ड है, तो P और Q। तो P में क्या आ जाएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर यहाँ पे आ जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। हमें ठीक है। आगे हम लोगों को निगेशन देखते हैं। निगेशन की ज़रूरत है क्या, हाँ देखो निगेशन Q की ज़रूरत है, बाकी कोई निगेशन नहीं चाहिए, तो निगेशन Q ले लेते हैं। तो Q का निगेशन देखो रहा Q, इसका देखो उल्टा हो जाएगा, तो ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, इजी। फिर ब्रैकेट्स बनाएंगे हम। तो पहला ब्रैकेट दे दिया है P एंड निगेशन Q। तो P किधर है सर जी, ये रहा, निगेशन Q किधर, ये रहा। एंड किया तो एंड वाले केस में याद रखना ट्रू 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 होता है, बाकी सारे फॉल्स होते हैं। तो ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 होता है, ये फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, इजी। सेकेंड वाला ब्रैकेट देखते हैं। अगला वाला ब्रैकेट दिया है Q कंडीशनल, अरे मैंने चेंज किया था ना। अगला वाला ब्रैकेट दिया है Q कंडीशनल P का। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर Q है और कंडीशनल P है ना, Q कंडीशनल P है ऐसे। और कंडीशनल वाले केस में क्या होता है कि पहला अगर ट्रू हो दूसरा अगर फॉल्स हो तो ही आंसर फॉल्स आता है, अदरवाइज सारे केसेस में आंसर ट्रू आता है। यार ना, Q कंडीशनल P हम ऐसे देखेंगे, पहला ये है दूसरा ये है, ठीक है। तो ट्रू ट्रू ऑब्वियसली ट्रू आएगा क्योंकि सिर्फ ये फॉल्स का केस है। फॉल्स ट्रू ऑब्वियसली ट्रू आएगा। ट्रू फॉल्स देखो, पहला वाला ट्रू दूसरा वाला फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे फॉल्स फॉल्स ऑब्वियसली ट्रू आएगा, इजी था। आगे देखते हैं। अब दोनों ब्रैकेट खत्म हो चुके हैं, अब एक बनाएंगे जिसमें सब डाल देंगे। तो हम एक लास्ट कॉलम बनाएंगे जिसमें डाल देंगे पूरा P एंड निगेशन Q, फिर बीच में बाय कंडीशनल Q कंडीशनल P।
इसमें क्या है, इसमें दोनों ब्रैकेट्स हैं, इसमें दोनों ब्रैकेट्स हैं, ये वाला भी है ये वाला भी है, दोनों के बीच में बाई कंडीशनल लगा है। बाई कंडीशनल की खासियत क्या है, अगर दोनों सेम होते हैं तो ट्रू आता है, डिफरेंट होते हैं तो फॉल्स आता है। तो चेक कर लेते हैं, दोनों डिफरेंट है फॉल्स आ जाएगा, दोनों सेम है तो ट्रू आ जाएगा, दोनों सेम है तो ट्रू आ जाएगा, दोनों डिफरेंट है तो फॉल्स आ जाएगा। सिंपल, आसान है, बस इतना ही करना था। कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल, इसमें कंटिजेंसी, टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगेन जुलाई 2023 में, देखो अभी मार्च 2023 में आया था, जुलाई 2023 में दोबारा आ गया। क्या लिखा है, यूजिंग द ट्रुथ टेबल वेरीफाई, फिर ये ट्रुथ टेबल बनाना है इसका। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना सारा ट्रुथ टेबल बना लिया, अब ये तुम लोग कर लो यार, तो मतलब ये इतने सारे ट्रुथ टेबल के क्वेश्चन सॉल्व करके मतलब नहीं अपने को, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगेन एग्जामिन करना है कि इसका जो स्टेटमेंट पैटर्न है, टॉटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है कि कॉन्टिजेंसी है। मार्च 2023 में पूछा है, तुम खुद से कर सकते हो, तुम चाहते हो मैं करवा देता हूँ, छोटा सा है, ठीक है। देख लेते हैं, पहले P आएगा फिर Q आएगा, तो P इज ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q इज ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, सिर्फ PQ है, ठीक है। आगे देखो, निगेशन P की जरूरत है हम लोगों को। अगर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ना, मैं बड़ा कर देता हूँ पहले इसको, अरे तू बड़े हो जा, ठीक है, अभी तुम लोग को दिख रहा होगा शायद। तो हम लोगों को निगेशन P की जरूरत तो है, तो हम बना लेते हैं निगेशन P। निगेशन P में क्या होगा, P का उल्टा, तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स का हो जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। निगेशन Q की भी जरूरत है, तो एक बना लेते हैं निगेशन Q। निगेशन Q में इसका उल्टा हो जाएगा, ट्रू फॉल्स का हो जाएगा फॉल्स ट्रू। फिर क्या होगा, ब्रैकेट बनेंगे, तो ये रहा पूरा ब्रैकेट, बना लेते हैं P कंडीशनल निगेशन Q। तो भाई साहब P किधर है, P रहा इधर, निगेशन Q किधर है, ये रहा। इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, कंडीशनल लग रहा है। कंडीशनल में क्या होता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स आता है, अदर ऑल केसेस में ट्रू होता है। तो चलो देखते हैं, ट्रू देखो, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, क्या आ जाएगा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, क्या आ जाएगा फॉल्स। देखो ये फॉल्स ट्रू तो ट्रू ही होगा, ये फॉल्स ट्रू तो ट्रू ही होगा, इजी था, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इजी। अब पूरा का पूरा एक साथ बना लेंगे, अब फाइनली बनेगा यही निगेशन P कंडीशनल और वो पूरा, तो निगेशन P कंडीशनल और फिर ब्रैकेट में P कंडीशनल निगेशन Q। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है एक निगेशन P है यानी कि ये, और एक वो पूरा ब्रैकेट है यानी कि ये, और दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, कंडीशनल। कंडीशनल में क्या होगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स में फॉल्स आ जाता है, ठीक है। चलो देखते हैं, फॉल्स फॉल्स ये तो ट्रू आ जाएगा, फॉल्स फॉल्स ये तो ट्रू आ जाएगा, ट्रू ट्रू ये भी ट्रू आ जाएगा, ट्रू ट्रू ये भी ट्रू आ जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसमें पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स था, इसलिए कोई भी फॉल्स नहीं आया, सारे ट्रू आ गए। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे लास्ट में, बताओ स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, टॉटोलॉजी। तो देयरफॉर स्टेटमेंट पैटर्न इज टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी इजी है, आसान है एकदम। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस, अच्छा ये देखने में मार्च 2024 का पेपर में आया था, देखने में कहीं से भी नहीं पता चलेगा तुम्हें कि ये एक ट्रुथ टेबल का क्वेश्चन है, पर एक्चुअली ट्रुथ टेबल का क्वेश्चन है, वो भी 4 मार्क्स के लिए आया था। ये देखो जरा ध्यान से, नहीं दिख रहा है कहीं से भी, देखो क्या लिखा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 4 स्टेटमेंट दिए गए कि इफ D is dog then D is very good, if D is very good then D is dog, if D is not very good then D is not a dog, if D is not a dog then D is not very good. Identify the pairs of statement having the same meaning. वो हमें बोल रहे हैं कि 4 स्टेटमेंट दिए और हमें ये बताओ कि इन चारों में से कौन से ऐसे 2 स्टेटमेंट हैं जो सेम मीनिंग कैरी करते हैं, मतलब जिन दोनों का मतलब सेम होता है। अब पता है मतलब सेम होना हम ऐसे देख कर नहीं बता सकते, मैं कभी पढ़ के नहीं बता पाऊंगा कि इनमें से किसका किसका मतलब सेम है। मैं कोशिश कर सकता हूँ और शायद मैं बता भी दूं, पर वो एग्जामिनर को थोड़ी समझ में आएगा कि मैंने क्या सोच के इन दोनों को सेम बोला है। तो इसके लिए हम लोग पता है क्या करेंगे, चारों स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद उन चारों के लिए ट्रुथ टेबल में हम लोग एक एक कॉलम बनाएंगे, और जिस जिस कॉलम की वैल्यू सेम आ जाएगी, एग्जैक्ट मैच करेगी, हम बोलेंगे कि ये 2 स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट है, यानी कि सेम मीनिंग कैरी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पे देखो जनरली 2 स्टेटमेंट है, D इज डॉग, D इज वेरी गुड। तो हम लिखते हैं लेट P किसको माना, D इज डॉग, Q किसको माना, D इज वेरी गुड, ठीक है। अब सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं, देयरफॉर
सिंबॉलिक फॉर्म्स। और कैसे लिखेंगे, देखो इन्होंने हमें 1 2 3 4 दिया रोमन में, हम भी उसी का यूज करेंगे। तो रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3 और रोमन 4 लिखते हैं। फर्स्ट किसका है, इफ डी इज डॉग देन डी इज वेरी गुड, तो पी है, क्यू है और बीच में इफ देन लगा यानी कंडीशनल आ जाएगा। सेकंड क्या है, इफ डी इज वेरी गुड, पहले क्या लिखा, डी इज वेरी गुड, डी इज वेरी गुड क्या था हमारा, क्यू था, पहले क्यू लिखा हुआ है। फिर बोलता है देन डी इज डॉग, तो डी इज डॉग यानी पी, तो पहले ये बोला और इफ देन लगा था मतलब कंडीशनल आ जाएगा, ठीक है। बोलता है इफ डी इज नॉट वेरी गुड, डी इज नॉट वेरी गुड मतलब क्यू लिखा है लेकिन नॉट के साथ यानी निगेशन क्यू, ठीक है। देन डी इज नॉट अ डॉग, डी इज नॉट अ डॉग मतलब डी डॉग नहीं है, मतलब पी को भी निगेशन के साथ लिखा है तो निगेशन पी, लेकिन इफ देन लगा इसलिए कंडीशनल आ गया, सिंपल। लास्ट में बोलता है इफ डी इज नॉट अ डॉग, डी इज नॉट अ डॉग, पहले पी लिखा लेकिन निगेशन के साथ तो निगेशन पी। देन डी इज नॉट वेरी गुड, तो देन निगेशन क्यू, नॉट वेरी गुड यानी निगेशन क्यू। सिंपल है, चारों का सिंबॉलिक फॉर्म लिख दिया हमने। अब इसके लिए बनाएंगे एक ट्रुथ टेबल जो कि बहुत चिंदी सा है, इतना सा करके 4 मार्क्स मिल रहे तुम्हें, लेकिन दिक्कत क्या थी, 4 मार्क्स इसलिए दे रहे थे वो लोग क्योंकि लोग पहचान ही नहीं पाएंगे कि ट्रुथ टेबल का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर पी क्यू, तो पी क्या आ जाएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू में क्या आ जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। एक निगेशन पी के लिए बना लेते कॉलम, एक निगेशन क्यू के लिए बना लेते कॉलम। निगेशन पी का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, क्यू इसका उल्टा तो फॉल्स ट्रू, ठीक है। अब बनाते हैं इन चारों के लिए, पहले पी कंडीशनल क्यू, फिर दूसरा क्यू कंडीशनल पी, फिर तीसरा निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन पी, और फिर चौथा निगेशन पी कंडीशनल निगेशन क्यू, ठीक है। इन चारों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहला पी कंडीशनल क्यू, ये रहा पी ये रहा क्यू। कंडीशनल की खासियत क्या होती है, पहला वाला ट्रू होता है, दूसरा वाला फॉल्स होता है तो आंसर फॉल्स आता है, अदर ऑल केसेस में आंसर ट्रू आता है, ठीक है। चलो देखते हैं, तो ट्रू 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 आ जाएगा, ट्रू फॉल्स, देखो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू आ जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू आ जाएगा, ठीक है। एक ही ऐसा केस दिखा जिसमें फॉल्स आया, बाकी सारे ट्रू आ गए। फिर क्यू कंडीशनल पी करते हैं, क्यू कंडीशनल पी में उल्टा देखेंगे ऐसे, क्यू कंडीशनल पी ये पहला ही बात, तो ट्रू 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 आ जाएगा, फॉल्स ट्रू ये भी ट्रू आ जाएगा, ट्रू फॉल्स, देखो पहला ट्रू है फिर फॉल्स है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स फॉल्स आता है, ठीक है। यही एक केस होता है जिसमें पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होता है, इसमें फॉल्स आता है, फॉल्स फॉल्स ट्रू आ जाएगा क्योंकि बाकी सारे में ट्रू ही होते हैं। तो हो गया मेरा काम उसका भी। ये दोनों सेम दिख रहे हैं क्या, नहीं ये दोनों सेम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कंडीशनल निगेशन क्यू और निगेशन पी पे चलते हैं। तो निगेशन क्यू और निगेशन पी, ये रहा निगेशन क्यू निगेशन पी। पहले क्या बोला है कि पहले निगेशन क्यू को देखो फिर निगेशन पी को देखो, मतलब ये और ये ऐसे आएंगे ऐसे, तो फॉल्स फॉल्स ट्रू आ जाएगा, ट्रू फॉल्स, देखो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो फॉल्स ट्रू ट्रू आ जाएगा, फिर ट्रू ट्रू ऑब्वियसली ट्रू आ जाएगा, इजी था। फिर निगेशन पी निगेशन क्यू, मतलब ऐसे सीधे जाना है, तो फॉल्स फॉल्स ट्रू आ जाएगा, फिर फॉल्स ट्रू ट्रू आ जाएगा, ट्रू फॉल्स, देखो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ये फॉल्स होता है, फिर ट्रू ट्रू ऑब्वियसली ट्रू आ जाएगा। तो अब हमें दिखाई दे रहा है इसमें से कि ये किसके साथ मैच हो रहा है, ये देखो थर्ड वाले के साथ, फर्स्ट वाला थर्ड वाले के साथ मैच हो रहा है, और ये जो सेकंड वाला है ये फोर्थ वाले के साथ मैच हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे आंसर में लिखेंगे देयरफॉर स्टेटमेंट फर्स्ट, अब पूरा स्टेटमेंट लिख दो, एंड थर्ड, अब पूरा स्टेटमेंट लिख दो, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। यहाँ पे लिख देना पूरा स्टेटमेंट, ठीक है। और फिर लिख देना कि स्टेटमेंट्स सेकंड, पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देना, एंड फोर्थ आर इक्विवेलेंट। तो हमने बता दिया कि भाई साहब फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के इक्वल है, और
सेकंड और फोर्थ एक दूसरे के इक्वल है, जो हमें दिखाई दे रहा है फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ। इजी था, आसान था, ठीक है, इसके 4 मार्क्स मिल रहे हैं तुम्हें। नेक्स्ट वाले पे चलो, एक और ट्रुथ टेबल का क्वेश्चन फाइनल है, जुलाई 2024 में पूछा था। इसमें देखो 3 है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो क्या इसको सॉल्व करने का तरीका अलग होगा? कुछ तुम्हें नहीं दिख रहा होगा तो मैं बड़ा कर देता हूँ। तो क्या इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ अलग होगा? नहीं यार, एक टेबल बनाऊंगा, उसमें ये भी निकालूंगा, ये भी निकालूंगा, ये भी निकालूंगा, सारे कॉलम्स को नंबर दे दूंगा, देखूंगा इसका आंसर कौन से कॉलम में, इसका आंसर कौन से कॉलम में, इसका आंसर कौन से कॉलम में, तीनों कॉलम्स को चेक करूंगा क्या तीनों सेम है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे इक्विवेलेंट वाले में, लिखूंगा फ्रॉम कॉलम्स दिस दिस एंड दिस, ये पूरा इक्वल है। इजी है, आसान, वैसे ही करना है। मैं करवा के मतलब नहीं है, आई डोंट थिंक सो, फिर भी यार जाने दो, मैं करवा देता हूँ, क्योंकि तुम लोग बोलोगे तुम्हें अगर नहीं देखना तुम भगा दो, मैं करवा देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को चाहिए होगा। तो P और Q, तो P में क्या आ जाएगा? ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, क्योंकि सिर्फ P Q है इसलिए सिर्फ छोटा ही बनेगा, ठीक है। फिर निगेशन P की जरूरत पड़ रही है क्या? देखो निगेशन Q की जरूरत पड़ रही है, निगेशन P की जरूरत कहीं पर भी पड़ी नहीं है, तो सिर्फ निगेशन Q चाहिए हमें। तो इसका उल्टा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, इजी। फिर क्या करेंगे? ब्रैकेट्स बनाना चालू करते हैं और सबसे पहले पहला वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो ये ब्रैकेट है यहाँ पे, P कंडीशनल निगेशन Q। तो अब यहाँ पे क्या चाहिए? P चाहिए, निगेशन Q चाहिए। इन दोनों को मुझे, बीच में कंडीशनल है, कंडीशनल की एक स्टेटमेंट याद रखना, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहता है तो फॉल्स आता है, कंडीशन याद रखना। तो देखो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, फॉल्स आ जाएगा, पहला ट्रू दूसरा ट्रू, ये तो ट्रू है, पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स, ये तो ट्रू है, फॉल्स ट्रू भी ट्रू है। इजी, आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यही ब्रैकेट पे निगेशन भी तो लगा हुआ है, तो एक बना देता हूँ निगेशन लगा के, P कंडीशनल निगेशन Q, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका उल्टा है वो ना, इसी ब्रैकेट का निगेशन किया जा रहा है ना, तो इसी का उल्टा करके लिखना है। तो फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स। इजी, आसान है। तो पहला वाला सॉल्व हो गया। अब सेकेंड वाले पे आ जाते हैं। इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि पहले निगेशन Q का निगेशन किया है, तो हम यहाँ पे बना देते भाई निगेशन Q का निगेशन करके, एक क्या किया है? निगेशन Q का निगेशन किया। तो निगेशन Q यहाँ पर है, ये रहा। अब इसका भी निगेशन करना है तो वापस से Q ही आ जाएगा, लेकिन फिलहाल समझो निगेशन Q का उल्टा, तो फॉल्स ट्रू, तो क्या हो जाएगा? ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। इजी था, ठीक है। अब ये पूरा एक साथ लिखते हैं, P एंड क्या है? P एंड निगेशन Q। तो अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दो, एक P है और एक निगेशन Q है। तो P रहा यहाँ पर, निगेशन Q रहा यहाँ पर, और दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है? एंड वाला केस क्या होता है? अगर दोनों ट्रू आए तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। चलो चेक करते हैं। ये ट्रू, पहला ट्रू आ जाएगा, ये ट्रू, वो फॉल्स आ जाएगा, ये भी फॉल्स आ जाएगा, ये भी फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो पहले में ट्रू इसलिए ट्रू है, बाकी सारे क्या हैं? फॉल्स हैं। इजी, आसान था। सेकेंड वाला भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब थर्ड बचा P एंड Q, तो थर्ड में लिख देते P एंड Q। अब इसमें बहुत सिंपल है, सिर्फ P लेना है और Q लेना है, इन दोनों को सॉल्व कर देना है, ठीक है। एंड लगाना है, यानी ट्रू, बाकी सारे फॉल्स, ठीक है। तो चलो देखो ट्रू, ये फॉल्स, तो ट्रू, बाकी सारे फॉल्स। अब सबको नंबर दे दो कॉलम्स को। क्या क्या नंबर आएगा कॉलम का? दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, और ये हो गया 8। इजी। अब देखते हैं ज़रा। तो मुझे इसका आंसर कहाँ पे मिला था? कॉलम नंबर 5 के अंदर। इसका आंसर कहाँ मिला? कॉलम नंबर 7 के अंदर। और इसका आंसर कहाँ मिला? कॉलम नंबर 8 के अंदर। देखो 5, 7 और 8 के अंदर मुझे इन तीनों का आंसर मिला है। चेक कर ले आंसर। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, तीनों इक्वल है। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम कॉलम्स क्या है? 5, 7 एंड 8, it is proved that, पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। पूरा क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट कर दो, यहाँ पे लाके, ठीक है। यही पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर देना। इजी था, आसान था। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। एक
और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ट्रुथ टेबल जितनी ही इंपॉर्टेंस रखता है अपने साथ, विच इज कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तुमने ऑलरेडी सीख ही लिया होगा कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, हम यहाँ पे सिर्फ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में पूछा गया था। बोलता है राइट कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तीनों पूछा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये, और ये दे दिया है हमें स्टेटमेंट। तो सबसे पहले क्या करना होता है, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना होता है। तो लेट P और Q, तो लिखा है इफ 2 + 5 = 10, तो पहला क्या है 2 + 5 = 10, देन 4 + 10 = 20, तो दूसरा क्या है 4 + 10 = 20। ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, हम लोग लिखते हैं देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा भाई साहब इनका, P Q और इफ देन लगा इसलिए कंडीशनल, सिंपल था, आसान था। अब कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना चालू करते हैं। तो पहले कन्वर्स इज नथिंग बट इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है, ये हो जाता है Q कंडीशनल P। अगर वर्बली लिखेंगे तो पहले Q यानी ये आ जाएगा, तो इफ 4 + 5 = 20, देन P यानी कि 2 + 5 = 10। ईजी, आसान है। इनवर्स लिख लेते हैं। इनवर्स में दोनों अपनी पोजीशन पे होता है लेकिन निगेशन लग जाता है, तो निगेशन P कंडीशनल निगेशन Q। तो इफ निगेशन P मतलब क्या, P क्या था 2 + 5 = 10, निगेशन में क्या होता है इक्वल टू नॉट इक्वल टू बन जाता है, तो 2 + 5 नॉट इक्वल टू 10, देन ये निगेशन Q है, तो ये निगेशन Q क्या आ जाएगा 4 + 5 नॉट इक्वल टू 20। इजी। लास्ट में क्या बचा हमारे पास, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, हम लिखते हैं लास्ट में कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में ये किया जाता है कि जो पोजीशन भी इंटरचेंज कर देते हैं और निगेशन भी लगा देते हैं, ठीक है। तो निगेशन Q कंडीशनल निगेशन P। तो पहला आ जाएगा इफ Q क्या है, Q इज ये है 4 + 5 = 20 और निगेशन लगा दिया तो क्या आ जाएगा 4 + 5 नॉट इक्वल टू 20, देन निगेशन P मतलब कि ये 2 + 5 नॉट इक्वल टू 10। ठीक है, आसान था, चिंदी था एकदम। चलो बस इसी के साथ ये भी यहीं पे ख़त्म हो गया। अब इसके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में सेम जैसे ट्रुथ टेबल के थे। तो देखो ये आ गया 2022 में पूछा गया था, इसको बड़ा कर देता हूँ मैं। तुम्हारे बुक में भी ये क्वेश्चन है, लिखा है इफ़ ही स्टडीज इन द कॉलेज देन ही विल गो टू द कॉलेज। तो लेट पहले P और Q मान लेते हैं। क्या लिखा है, ही स्टडीज, पहला क्या लिखा ही स्टडीज, दूसरा क्या लिखा ही विल गो टू कॉलेज, ही विल गो टू कॉलेज। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म लिख देंगे हम लोग। तो सिंबॉलिक फॉर्म वुड बी P कंडीशनल Q। तो अब लिखते हैं फर्स्ट कन्वर्स, इसका कन्वर्स में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा Q कंडीशनल P। और आंसर कैसे लिखा जाएगा कि इफ पहले Q यानी कि ही विल गो टू कॉलेज, इफ ही विल गो टू कॉलेज देन P आ जाएगा यानी कि ही स्टडीज, ही स्टडीज। इजी। फिर हम दूसरा क्या लिखेंगे, इनवर्स। तो सेकेंड हम लिखते हैं इनवर्स। इनवर्स में क्या हो जाएगा, सेम पोजीशन लेकिन निगेशन लग जाएगा दोनों पे, ठीक है। तो चलो अब इसको कैसे लिखा जाएगा कि इफ P क्या था, ही स्टडीज, तो उसका निगेशन कर दो, ही डज नॉट स्टडी। इफ ही डज नॉट स्टडी देन निगेशन क्यों, यानी ही विल नॉट गो टू कॉलेज, ही विल नॉट गो टू कॉलेज। इजी, आसान था एकदम। आगे बढ़ते हैं। थर्ड लास्ट क्या है हमारा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, निगेशन Q कंडीशनल निगेशन P। पोजीशन भी इंटरचेंज होती है, निगेशन भी लग जाता है। तो क्या लिखोगे, इफ निगेशन Q, Q क्या था, ही विल गो टू कॉलेज, निगेशन कर दो, ही विल नॉट गो टू कॉलेज। तो इफ ही विल नॉट गो टू कॉलेज देन निगेशन P में क्या लिखोगे, निगेशन P क्या था, P क्या था, ही स्टडीज, तो निगेशन P ही डज नॉट स्टडी, ही डज नॉट स्टडी।
इजी था, आसान था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। और ये मार्च 2023 में पूछा था, कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट, बताओ इसका क्या कन्वर्स आ जाएगा। कन्वर्स मतलब पोजीशंस इंटरचेंज हो जाती है, तो क्यू कंडीशनल पी के लिए क्या हो जाएगा, पी कंडीशनल क्यू, खत्म हो गया, इजी था, फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पर देखो, राइट कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव 2023 में पूछा, सेम जो भी हम लोग ने किया ना, इफ ही स्टडीज देन ही विल गो टू कॉलेज, तो यहाँ पे सिर्फ ही की जगह संजय लिख दिया है, इफ संजय स्टडीज देन ही विल गो टू कॉलेज, बाकी सब तो सेम ही रहेगा, एकदम सेम है, बस नाम बदल दिया है, ठीक है। चलो इसको तुम लोग सॉल्व कर लोगे जैसा पीछे लिखा था वैसे ही। आगे देखो, अगेन सेम तरीके का क्वेश्चन, अब ये मैं नहीं सॉल्व करवाने वाला हूँ। इफ द ट्रेन, ये थोड़ा सा धुंधला पड़ गया, इफ द ट्रेन रीचेस ऑन टाइम देन आई कैच द कनेक्टिंग फ्लाइट, सेम वैसे ही सॉल्व करोगे, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव तीनों लिखना है, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन जुलाई 2024 में पूछा था। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये निगेशन के क्वेश्चंस हैं। निगेशन इज अ लिटिल बिट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चंस उसमें से भी अब आने लगे, जैसे 2022 में ये पूछा, 2023 में भी ये पूछा, तो चलो देखते हैं 2022 में क्या पूछा था। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, बोला था कि इफ P और Q इज ट्रू, कि अगर P और Q जो है इज ट्रू, देन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ निगेशन P एंड निगेशन Q की ट्रुथ वैल्यू क्या होगी बताओ, ऐसा पूछा था। ये निगेशन का ही क्वेश्चन है। निगेशन के क्वेश्चन पता है, निगेशन में ना रूल्स होते हैं, निगेशन ऑफ कंजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन, हमने पढ़ रखा है। तो उसमें क्या किया जाता है कि अगर P और Q दिया है और इसमें मैं निगेशन लगा दूंगा, तो ये क्या हो जाता है मालूम है, निगेशन P के साथ जाता है, यही निगेशन Q के साथ जाता है, और ये और क्या बन जाता है, एंड बन जाता है, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये तो वही सेम है ना। तो ये आया कैसे, ये आया P और Q का निगेशन करके। किसका निगेशन करके, इसका निगेशन करके। अगर मैं इसका निगेशन करूं तो इसका भी निगेशन करूंगा। अच्छा, इसका निगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसका निगेशन फॉल्स आ रहा है और इसी का निगेशन करने पे वो भी आता है, इसका मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। देखा, समझ रहे हो, इसका निगेशन करोगे तो ये आ जाएगा, तो इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, उसका निगेशन कर दो, उसका ट्रूथ वैल्यू आ जाएगा फॉल्स। सिंपल, आसान है, ठीक है। आगे देखो, ये रहा, यहाँ पे दिया है मार्च 2023 का पेपर, राइट द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमें इन सब का निगेशन लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम लोगों को, निगेशन लिखने के कुछ रूल्स थे, मैंने ऑलरेडी सिखाए, ऑल का सम, सम का ऑल, एग्जिस्टेंशियल का यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का एग्जिस्टेंशियल, नॉट नहीं है तो लगा दो, है तो हटा दो, है ना। देखो वही हम अप्लाई करेंगे। तो एग्जिस्टेंशियल लिखा हुआ है पहले वाले में, तो ये क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n² + 2 इज ऑड नंबर, तो हम लिखेंगे इज नॉट ऑड नंबर, n² + 2 इज नॉट ऑड नंबर, इजी। बी वाला देखते हैं, तो लिखा है सम कंटिन्यूअस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल, तो सम क्या बन जाता है, ऑल, तो ये सम बन जाएगा ऑल, और यहाँ पे लिखा है कंटिन्यूअस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल, हम नॉट लगा देंगे, आर नॉट डिफरेंशिएबल, तो सम कंटिन्यूअस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, इजी आसान है। सी देखते हैं, लिखा है ये, अब इसका निगेशन डायरेक्टली नहीं निकलेगा, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो देखो कैसे निकलेगा, हम लिखते हैं पहले P कंडीशनल Q और P कंडीशनल R। इसका निगेशन निकालने के लिए ना क्या करेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ और यहाँ पे लगा दो निगेशन, और इसको सॉल्व करना चालू करो, और ये पूरा एक सोल्यूशन है, पूरा क्वेश्चन है अलग से ये, ठीक है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले निगेशन अटैक करता है कभी भी बीच वाले कनेक्टिव पे, तो अब ये निगेशन गया बीच में, ये क्या लगा हुआ है, और यानी डिसजंक्शन, तो यहाँ पे लगेगा निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, और बन जाता है एंड, और दोनों पे निगेशन चला जाता है, तो P कंडीशनल Q पे भी निगेशन चला जाएगा, P कंडीशनल R पे भी निगेशन चला जाएगा, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो निगेशन है, अब ये जो निगेशन है ये इस पे अटैक करेगा, ये निगेशन इस पे अटैक करेगा। अब निगेशन किस पे अटैक कर रहा है, कंडीशनल के ऊपर, ये एरो कंडीशनल होता है, तो निगेशन कंडीशनल के ऊपर अटैक कर रहा है, तो निगेशन ऑफ कंडीशनल,
तो अगली लाइन में क्या अप्लाई होने वाला है, निगेशन ऑफ कंडीशनल। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखो उसको। तो इट वुड बी, इसमें होता है क्या मालूम है कि बीच में कंडीशनल की जगह एंड आ जाता है और निगेशन सिर्फ उस पे जाता है जिस साइड में एरो है। तो बीच में ये क्या बन जाएगा, एंड, और निगेशन एरो कौन से साइड में, क्यू के साइड में, तो निगेशन किसके साथ चला जाएगा, क्यू, पी एज इट इज रहेगा। यहाँ पे एंड, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, बीच में एंड बन जाएगा, निगेशन आर के साथ चला जाएगा, पी एज इट इज रहेगा। अब निगेशन क्यू के साथ है, ये कहीं अंदर जा सकता है क्या, नहीं। ये कहीं अंदर जा सकता है क्या, नहीं। निगेशन कब अंदर जाता है, जब कहीं ब्रैकेट के बाहर होता है, जैसे ये था ये था ये था, अब नहीं है ना, तो ये फाइनल आंसर है हमारा। समझे तुम लोग, हमने तीनों कंडीशंस को, तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। इतने ही 2 क्वेश्चंस आए थे निगेशन से। आगे बढ़ते हैं, पिछले 5 साल के इतने ही हैं। और अगेन अच्छा बचे हुए हैं लगता है निगेशन के क्वेश्चन। तो ये एक क्वेश्चन बचा हमारे पास, क्या लिखा हुआ है कि इफ निगेशन ऑफ प्रपोजिशन इज, हमें इसका निगेशन बताना है। अब ये जरा ध्यान से देखना, ये एमसीक्यू है तो तुम्हें सॉल्व करके नहीं, तुम्हें सिर्फ आंसर लिखना है। हम सिर्फ यहाँ पे मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ये रफ वर्क है ताकि तुम्हें समझ में आए कि कैसे आ रहा है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ 2 इज प्राइम देन 3 इज ऑड। इसका निगेशन लिखना है। मैंने तुम्हें अभी बताया ये 2 इज प्राइम मेरा क्या है, पी, 3 इज ऑड, ये देखो 3 है, 3 इज ऑड मेरे लिए क्या है, क्यू। तो दिस इज पी क्यू, और इफ देन मतलब कंडीशनल। इफ देन मतलब क्या हो जाता है, कंडीशनल। मैंने तुम्हें अभी बताया कि अगर पी कंडीशनल क्यू है और जब इसका निगेशन करते हैं तो ये बीच में क्या बन जाता है, एंड, और कंडीशनल किसके साथ लगता है, जिस साइड एरो है, तो निगेशन क्यू, पी एज इट इज रहता है। अभी अभी हमने जो सॉल्व किया उसमें देखा था, तो इसी रूल को याद रखो। तो पी आएगा, एंड आएगा और निगेशन क्यू आएगा। तो पी यानी 2 इज प्राइम, ये एज इट इज आ जाएगा। तो अब हम लोग देखना चालू करते हैं। यहाँ पे लिखा है 2 इज नॉट प्राइम, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 2 इज नॉट प्राइम, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पी एज इट इज आना चाहिए, यानी 2 इज प्राइम। अब मुझे इसमें दोनों में दिखाई दे रहा है 2, देखो इसमें भी दिख रहा है 2 इज नॉट प्राइम, इसका मतलब कि ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, क्योंकि 2 इज प्राइम आना चाहिए। अब मुझे आंसर मिल चुका है, आंसर इज बी, विच इज 2 इज प्राइम एंड 3 इज नॉट ऑड। एक चीज तुमने देखी, मैंने तो अभी पूरा सॉल्व भी नहीं किया, पूरा भी देखो, देख सकते हैं। 2 इज प्राइम, पी, एंड निगेशन क्यू, तो 3 इज ऑड का 3 इज नॉट ऑड। देख रहे हो एकदम से मैच हो रहा है ना। लेकिन मैंने पूरा मैच किया ही नहीं, मैंने सिर्फ स्टार्टिंग से पी देख के निकाल लिया भाई 2 इज प्राइम एज इट इज होना चाहिए, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो ये नहीं हो सकता, बच गया बी, बी इज द आंसर। इजी था, आसान था। आगे बढ़ते हैं, चलो। और अब हम लोग आ चुके हैं कुछ अदर टॉपिक्स के ऊपर, जो कि हमारा लास्ट ये स्लाइड है। इसके बाद कोई क्वेश्चंस नहीं है तुम्हारे पास, और बहुत चिंदी चिंदी क्वेश्चंस है। मतलब ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है ना जो कभी कभी पूछ ले जाते हैं, हमेशा नहीं पूछे जाते। सबसे पहला लॉ से क्वेश्चन पूछे। अब देखो जो लॉस ऑफ क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो नाम था, उसका नाम भूल गया मैं, लॉस ऑफ लॉजिक ऐसा कुछ था उसमें, ठीक है, जिसमें हाँ अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट बोलते हैं हम लोग, जिसमें बहुत सारे लॉ हैं जो जनरली बच्चे स्किप कर देते हैं क्योंकि बहुत मुश्किल होता है उन लोगों को पढ़ने में, समझने में। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया भाई, 2 बार पूछा गया, 1-1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा गया, लेकिन पूछा तो गया है। तो अब करें क्या, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि बिना लॉ आए भी ये जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस होते हैं इनको तुम सॉल्व कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर देखो, हमें बोला कि बताओ पी कंडीशनल क्यू इज इक्विवेलेंट टू, वो इक्विवेलेंट है किसके, इसके, 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 किसके। अब वो लॉ में दिया हुआ था पर हमें तो लॉ आता नहीं, तो हम एक काम करते हैं, पी कंडीशनल क्यू दिया है ना, ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं इस पर निगेशन लगा दूंगा। जैसे ही मैं इस पर निगेशन लगाऊंगा तो इसका निगेशन क्या होता है, अभी भी देखा था कि पी एज इट इज रहता है, बीच में एंड आ जाता है, इस साइड में निगेशन लग जाता है। अभी अभी हमने देखा था, ये तो निगेशन का रूल है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार एक बार और निगेशन लगा देते दोनों साइड में, इधर पे भी इधर पे भी। तो इधर पे आ गया एक निगेशन और फिर दूसरा निगेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, इस पे निगेशन आ गया, पी एंड निगेशन क्यू पे। अब तुम्हें खासियत बताता हूँ कि कभी भी जब निगेशन निगेशन साथ में आता है तो एक दूसरे को काट देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, पी कंडीशनल क्यू। लेकिन यहाँ पर कुछ मिलेगा जो हमारा आंसर होगा। क्या मिलेगा, ये निगेशन है, किसका निगेशन कर रहा है, कंजंक्शन का। तो होता है क्या, एंड बन जाता है, और सिर्फ निगेशन के रूल तुम्हें यहाँ पे आने चाहिए थे।
और निगेशन दोनों पे जाता है, तो P पे भी निगेशन चला जाएगा और Q पे भी जाएगा, लेकिन Q पे तो ऑलरेडी निगेशन है, तो निगेशन का निगेशन गायब हो जाता है, तो ये भी निगेशन इस पे गया, ऑलरेडी था, तो दोनों हटके सिर्फ क्या बन जाएगा, Q। तो निगेशन P और Q वो हमारा आंसर है। ढूंढना यहाँ पे, देखो B इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर, निगेशन P और Q। समझ में आया? चिंदी था, बहुत चिंदी था, ठीक है। मुझे लॉ नहीं आते थे, फिर भी मैंने कर दिया, मतलब मुझे आते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि लॉ का यूज़ तो नहीं किया ना हमने। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे बोला P के साथ जब मैं एंड करता हूँ T यानी टॉटोलॉजी, टॉटोलॉजी मतलब अभी फिलहाल के लिए ट्रू समझ लो, कोई भी ट्रू वैल्यू, तो आंसर में क्या आता है, P। ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स का। अब मुझे बताना है सही है या गलत है। अब मैं तुम्हें बता दूँ P मतलब क्या, P मतलब कोई भी एक स्टेटमेंट। अब मुझे पता है एक स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, तो मैं फिलहाल समझता हूँ कि P की जगह पे ट्रू भी आ सकता है और फॉल्स भी आ सकता है, लेकिन एंड के साथ हमेशा क्या किया है, ट्रू किया है, एंड में हमेशा क्या किया है, ट्रू किया है। इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा ना, ट्रू एंड ट्रू क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एंड वाली केस में ट्रू टू ट्रू होता है। फॉल्स एंड ट्रू क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, क्योंकि ट्रू ट्रू छोड़ के एंड में सारे फॉल्स होते हैं। अब तुम जरा ध्यान से देखो, इधर ट्रू डाला तो इधर ट्रू आ गया, इधर फॉल्स डाला तो इधर फॉल्स आ गया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं था, मतलब जो वैल्यू यहाँ पे थी वही वैल्यू आंसर में आ गई। तो यहाँ पे लिखा है P और यहाँ पे आंसर में भी P आता है, तो सही लिखा है क्या, ऑब्वियस सी बात है सही लिखा है, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। समझ में आया तुम लोगों को, ठीक है। और इतना दिमाग नहीं लगाना तो लॉ याद कर लो, ऑब्जेक्टिव में तुम्हारे काम आ जाएंगे। नहीं तो एक सबसे चिंदी वे इसकी कॉपी कर लेना कहीं से ऑब्जेक्टिव, मजाक कर रहा हो, करना मत ऐसे, ठीक है। और लास्ट दिया हुआ है डुअल, महाचिंदी। डुअल में क्या होता है, जहाँ जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे और लिख देते हैं, जहाँ जहाँ पे और होता है वहाँ पे एंड लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसका डुअल बताना है, तो दिस इज P एंड P और Q, तो हम P एंड Q लिख देंगे, फिर बीच में एंड है तो हम और लिख देंगे, फिर R और S है तो हम R एंड S लिख देंगे, हो जाएगा। अब देखो ये कहाँ पर मिल रहा है, P एंड Q, देखो ये रहा P एंड Q, बीच में और है, इसमें एंड दिया, ये नहीं हो सकता, ठीक है। P एंड Q, यहाँ पे P एंड Q नहीं है, खत्म हो गया, P एंड Q, ये रहा P एंड Q, बीच में और है, हाँ ये और है, R एंड S, R एंड S है, तो ये हमारा B आंसर है, B इज आवर आंसर। समझ में आया तुम लोगों को। और इसी के साथ लॉजिक चैप्टर के सारे बोर्ड पेपर के क्वेश्चंस पिछले 5 साल के हमने सॉल्व कर लिए। आगे आने वाले सारे चैप्टर्स हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, और आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है। प्रैक्टिस करना, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय।